जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग नितिन जोशी अंकल जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। और सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का जैसे स्टार्टिंग से ही मंत्र जाप करते हैं वैसे ही करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी अंकल जी लिखते हैं, यदि आप उनकी भौतिक काया के आर पार उनको देख सकते हैं तो आपको उनका पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। गुरु जी के साथ रहते हुए मेरे लिए यही सबसे मुख्य रहा है। महत्वाकांक्षाओं के मोह माया जाल में फंसे रहने के कारण उनका वास्तविक रूप पहचानना कठिन हो जाता है। गुरु जी के साथ उनकी आशाएं पूर्ण होती हैं। यद्यपि आप जो चाहें वह सदा नहीं मिलता, क्योंकि वह आपके लिए उचित नहीं रहा होगा। परंतु इनके पीछे हम सबको अज्ञात उसकी सच्चाई, इस मोह की माया की अजर दीवार पर चढ़कर ही आप उनकी उस संपदा का सौंदर्य देख सकते हैं। किंतु यह इतना सरल नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। निश्चय रूप से वह आपको परखेंगे। यदि मैं उनके शब्दों का भावार्थ करूं तो वह आपको नींबू की भांति निचोड़ देंगे और वृक्ष की भांति जोर जोर से हिला देंगे। मेरे पूर्व कर्मों और संस्कारों के कारण दिव्यात्मा ने मुझे अपने पास आने दिया। मेरे लिए गुरुजी का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। मन भाव विभोर हो जाता है। जब गणेश जी उनका वर्णन नहीं कर पाए तो मैं कौन होता हूँ। हम गुरुजी के पास बिना किसी आशा या कष्ट के गए और उनकी आकर्षक शक्ति हमें उनके पास बार बार खींच कर ले गई। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अंकल जी आगे लिखते हैं, तनावों से मुक्ति। मैं सेवकों के लिए नाश्ता लेकर मंदिर जाता था। गुरु जी उस समय प्राय पास बैठे होते थे। मेरे माता पिता शुक्रवार का व्रत रखते थे। इसका अर्थ था कि खट्टा खाना तो दूर की बात थी, हमारे लिए उसको छूना भी निषेध था। उस दिन शुक्रवार था और मेरी माँ ने ऐसा कुछ करने से मना किया था। उस दिन मेरे वहाँ पहुँचने पर गुरुजी पाठ कर शीघ्र ही बाहर आ गए थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, गुरुजी ने अपने एक सेवक सुदामा को शीतल पेय लाने के लिए कहा। मैं गुरुजी का दिया हुआ वह प्रसाद समझकर पीकर अति प्रसन्न हुआ और घर लौट आया। परंतु मुझे घर पर डांट पड़ी। मैं निराश अवश्य हुआ, पर मैंने उससे संबंधित भावनाएं मन से निकाल दी। शाम को हम मंदिर गए। गुरुजी प्रसन्न चित्त थे और सत्संग के लिए बैठ गए। हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, किंतु व्रतों के बारे में कहा कि इस वृद्धा प्रथा का कोई तात्पर्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप भगवान के घर में हैं, जैसा वह कहते हैं करिए और अन्य अर्थहीन माध्यमों के द्वारा उनके पास पहुंचने की चेष्टा मत करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अंकल जी आगे लिखते हैं, 2 क्रिकेट बॉल के आकार का लड्डू। कभी कभी गुरुजी भक्तों को सचखंड देकर उन पर कृपा करते हैं। सचखंड उनका वह प्रसाद है जो चमत्कारिक रूप से उनके हाथ से प्रकट होता है। कई अवसरों पर मैंने उनके हाथ में चमत्कार होते देखे हैं। डॉलर नोट, स्वर्ण कर्णफूल, गर्म हलवा, मिश्री में लिपटी हुई बर्फी, चॉकलेट और वनीला की बर्फी, मोतीचूर और बेसन के लड्डू, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट टोपी आदि। एक दिन गुरुजी एक भक्त के यहाँ भोजन के लिए गए। लंगर परोसा गया और प्रथा के अनुसार संगत ने गुरुजी से पहले खाया। उनके पास कुछ अधिक देर तक बैठने की कामना से मैंने शीघ्रता से लंगर समाप्त कर लिया और उनके निकट आकर बैठ गया। वह सीधे बैठे हुए थे। उनकी कलाई उनके घुटनों पर टिकी हुई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि गुरुजी प्रसाद देंगे। दिव्य आकांक्षा के अनुकूल ही सब संभव है। मुझे संभवतः इस बात का आभास दिलाना चाह रहे थे। मेरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था। लंगर के पश्चात जैसे संगत एकत्रित हुई, वार्तालाप आरंभ हो गया। मैं गुरुजी की मुट्ठी देख रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें से एक लड्डू प्रकट हुआ, जैसे कोई रबड़ का गोला हो, और जो उनके हाथ खुलने के साथ बड़ा प्रकट होता गया। पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा।
नहीं लगा। फिर सब कुछ समझ में आया। जैसे जैसे मुट्ठी खुल रही थी उसका आकार भी बढ़ता ही जा रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी आगे लिखते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। मेरे पिता सेना में सेवारत थे और जालंधर से उनका स्थानांतरण हो गया था। हम सामान बंद कर रहे थे, लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से, बोरियां आदि। उन पर नंबर लगाने का कार्य शेष था और वह चारों ओर बिखरे हुए थे। शाम को गुरुजी आए। उनके प्रवेश करते ही बिजली जाने से अंधेरा हो गया। वह बोले, इमरजेंसी लाइट 13 नंबर बॉक्स में है। गुरुजी संभवतः ऐसे बोलते हैं कि लगता नहीं कि उसमें कुछ विशेष है जब तक आप उस पर विचार नहीं करें। सामान्यता करें। सामान पर नंबर भी नहीं लगे थे। कोई एक सप्ताह में जब पूरा सामान बंद गया और सहायक उन पर नंबर लगा रहा था तो मैंने गुरुजी वाली घटना याद आ गई मुझे। ताजे लगे 13 नंबर वाले बक्से को मैंने खोला तो उसमें सामने ही इमरजेंसी लाइट रखी हुई दिखाई दे रही थी। गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उनसे कुछ भी छुपाने का प्रयत्न ना करें। जय गुरुजी, शुक्राना। परमपिता परमात्मा। मेरी माँ को ज्वर था। पूरा दिन मेरे पिता और मैं उनके मस्तिष्क पर बर्फ लगाते रहे थे किंतु लाभ नहीं हो रहा था। औषधियाँ भी असफल रही थी और तापमान नीचे नहीं आ रहा था। अचानक गुरुजी का फोन आया कि शीघ्र ही वह संगत के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं। वह कुछ लोगों के साथ आए और सीधे माँ के कमरे में आकर बोले, चल आंटी, कुछ नहीं होया, और उनका हाथ पकड़कर अतिथि कक्ष में ले आए। मैं उनके चरणों में बैठकर उनके पैर दबाने लगा। 5 मिनट के पश्चात माँ का तापमान सामान्य हो गया पर उनका बढ़ गया। स्पष्ट है कि वह हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। क्या इस संसार में कोई ऐसा कर सकता है? हमारे प्रारब्ध कर्म इस जीवन में हमारे सुख दुख का निर्णय करते हैं किंतु कोई हमारे दुख अपने ऊपर अंतरित कर ले वह ईश्वर ही हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।